हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत गोयल, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो जब भी किसी को हर्निया होता है, देखिए हर्निया नाभि वाले एरिया पे हो सकता है, जहां पहले ऑपरेशन हुआ है वहां हो सकता है, या नीचे वाले एरिया पे हो सकता है, तो ग्रॉइन एरिया के अंदर। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। तो लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है। और एक बार जब सिम्टम बहुत बढ़ जाते हैं, उस टाइम एकदम से वो ऑपरेशन के लिए भागते हैं। अगर आते उसमें चली गई, आते ट्विस्ट हो गया, उस टाइम जानलेवा हर्निया बन सकता है। तो पहले मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ घर के अंदर, जो आप घरेलू नुस्खे अप्लाई करें जिससे कि हर्निया आपको हो ही ना। आप जब भी कोई जिम जा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप सपोर्टर जरूर यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि मुझे सपोर्टर यूज़ करना है। और उस टाइम जब वो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जो नेचुरल इंग्वाइनल एरिया है उसकी ओपनिंग से हर्निया बन जाता है। सेकेंडली, अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, उसका इलाज कराएं, क्योंकि अगर खांसी लॉन्ग टर्म तक रहेगी तो भी आपको हर्निया बन जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम आ रही है और आपको जोर लगाना पड़ रहा है कि प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, तो आप उसका जल्दी ट्रीटमेंट कराएं, चाहे दवाइयाँ हो चाहे लेटर स्टेज में ऑपरेशन हो। क्योंकि अगर वो आप सही टाइम पर ठीक करा लेंगे तो यूरिन करते हुए आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा और हर्निया नहीं बनेगा। चौथी चीज़, अगर आपको बवासीर है, आपको मोशन करते हुए जोर लगाना पड़ रहा है बवासीर या फिशर की वजह से, तो भी हर्निया बनने का चांस रहता है। उसको आप ठीक करें तो हर्निया बनने का चांस कम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी वजह से जिसमें पेट में प्रेशर पड़ रहा है, लॉन्ग खांसी आने से, या वजन, या स्टूल करते हुए जोर लगाने से, या पेशाब करते हुए जोर लगाने से, ये फैक्टर्स हैं जिनसे कि एक्वायर्ड हर्निया जनरली बनते हैं। उसको आप अवॉइड करें तो आपका जो हर्निया बनने का चांस है वो ना के बराबर ही होगा। बाई चांस अगर आपका लेप्रोटमी या चीरा लग के ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद आप एब्डोमिनल बाइंडर जरूर यूज़ करें 3 से 6 महीने। उससे आपकी टिश्यूज़ को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। और हाई प्रोटीन डाइट लें हीलिंग के अंदर, जिससे कि आपका वूंड जल्दी हील हो जाए और हर्निया बनने के चांसेस कम हो जाए। अगर आपको हर्निया बन गए तो आप ये मान के चलें कि पूरी दुनिया में उसका इलाज ऑपरेशन ही है। आप फिर कॉम्प्लिकेशन की वेट ना करें, एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर टाइमली ऑपरेशन करा लें। दूरबीन से ऑपरेशन होता है, चारों तरफ जाली लग जाती है और आप 3 से 5 दिन बाद अपने नॉर्मल काम की तरफ जा सकते हैं। तो जो 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है ऑपरेशन के बाद भी या वैसे भी, एक तो ज़मीन पे पलौथी मार के नहीं बैठना है। एक दूसरा, आप जब भी आप नहाएं या कुछ भी एक्टिविटी करें तो कुर्सी के ऊपर बैठ के आप नहाएं। तीसरा, भारी वजन नहीं उठाना है। हर ऑपरेशन के हफ्ते 10 दिन के बाद आप 5 किलो तक वजन उठा सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो उसको आप इंग्लिश टॉयलेट में कन्वर्ट करें, जिससे कि आपके ग्रॉइन एरिया पेट में प्रेशर ना पड़े। अगर आप ये काम करेंगे तो अगर आपका हर्निया बन गया है तो वो इंक्रीज़ नहीं होगा। और अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद आपकी हीलिंग फास्ट होगी और दोबारा से हर्निया बनने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका अर्ली स्टेज में हर्निया है और वो वापस अंदर पेट में चले जाता है, उस टाइम आप दिन के अंदर सपोर्टर पहने और रात में उस सपोर्टर को उतार दें, तो उससे भी आपका जो हर्निया है वो इंक्रीज नहीं होगा और वो लोअर लेवल पे ही रहेगा। कोई और आपके डाउट्स है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कोई और कमेंट्स है तो नीचे कमेंट दे सकते हैं, उसको हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।